नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है दो धाराएं हैं, उनके बीच जो कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। और वो धाराएं हैं, एक है कर्मा थ्योरी और एक है किस्मत की बात, लक की बात। ठीक है, लक और कर्माज, इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, अगर हम लक की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग मेरे से अग्री हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अग्री लिख दीजिएगा। अगर अग्री नहीं हो तो आप उसका रीज़न प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में। मेरे अंदर खुद के कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ को लेके, थोड़ा मैं सोचती हूँ इसके बारे में और मैं जानना चाहती हूँ, क्यूरियोसिटी है मुझ में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फ्री माइंड होकर सुनिएगा और प्लीज़ ऐसा जजमेंटल ना होइएगा मेरी बातों से, और बिल्कुल एक्सेप्टेंस के साथ सुनिएगा, तभी आपको मेरी बातें शायद समझ में भी आएंगी। तो यहाँ पे जब किस्मत की बात कहते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है वो अपनी किस्मत लेके आता है, उसकी कुंडली में ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड है, ग्रह दशा ये वो सब कुछ डिसाइडेड है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें हर चीज़ किस्मत के हिसाब से मिलती है तो वो किस्मत कब डिसाइड हुई, किस्मत किसने डिसाइड की और कैसे डिसाइड की, उसका बेस क्या था? या और कर्मस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो हम जो आज भुगत रहे हैं वो हमारे संचित कर्म में से कुछ प्रारब्ध उठा के हमारी लाइफ में डाल दिए गए हैं, जिससे डिसाइड ये हो रहा है कि हमारा रंग रूप आकार कैसा होगा और हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं या कैसे घर में पैदा होने वाले हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ हमारे बच्चे कैसे होंगे, ये वो सारा फैमिली कैसी मिलने वाली, ये हमारे प्रारब्ध से डिसाइड हो रहा है और प्रारब्ध लिया जा रहा है हमारे संचित कर्म से। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब सब कुछ ही किस्मत पे, हमेशा से ही किस्मत से होता आ रहा है, तो फिर ये प्रारब्ध और संचित कर्म आ कहाँ से रहे हैं? इसको कौन डिसाइड कर रहा है? इसको क्रिएट कौन कर रहा है? ठीक है, और अगर उसको क्रिएट करने वाले हम हैं तो फिर हम उसको किस्मत कैसे बोल सकते हैं, उसको लक कैसे बोल सकते हैं? वो तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने कुछ अगर बॉल को उछाला है ऊपर, वो नीचे तो आएगी, हमें कैच करना है, मुंह पे खानी है या नीचे गिराना है, वो भी तो डिसीजन हमारा ही है ना। हम बॉल के किस एंगल में होंगे उसी हिसाब से तो बॉल जो है वो फॉल करेगी ना हम पे या ज़मीन पे या हमारे हाथों में। ठीक है, तो ये चीज़ों का एनालिसिस करना, इसको तय करना, ये कहीं ना कहीं क्या हमारी फ्री विल नहीं है? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि क्या फ्री विल नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती? ठीक है, इसका आंसर मुझे एक बार गुरु प्रेमानंद जी के वो जो भी बैठते हैं और वहाँ पे लोगों के क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वहाँ पे एक लेडी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से होता है तो फिर हमें कुछ भी काम करना ही क्यों है भाई? हम गुरुजी ये बताए कि हम कोई भी काम क्यों करें, क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है ना। आज कोई राजनीति में है, किसी को कम एफर्ट्स में ही बहुत बड़ा नाम मिल रहा है, तो वो तो उसके कर्मों के हिसाब से उसको मिल रहा है ना। तो जो जिसकी किस्मत में नहीं है वो कितने भी एफर्ट्स डालेगा उसको नहीं मिलने वाला, तो फिर वो एफर्ट्स कर ही क्यों रहा है? ठीक है, उसके एफर्ट्स करने का मतलब ही क्या बनता है? वो क्यों कर रहा है? उसको नहीं करना चाहिए। और जिसको किस्मत से मिल रहा है तो उसको भी तो कोई भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसकी किस्मत में होगा, तब तक तो उसको कुर्सी पे रहना ही रहना है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर ये आंसर दिया था कि जो कर्म हैं जो पास्ट में हमने किए हैं उसके हिसाब से हमारे संचित और प्रारब्ध डिसाइड जरूर हुए हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन उसके बीच में एक जो गैप आ रहा है, अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है, ये मोमेंट जो चल रहा है, उस टाइम पे जैसे थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं, उन थॉट्स को किधर मोल्ड करना है, किधर लेके जाना है, नाम जप करना है, किसी से मिलना है नहीं मिलना, वो टाइम जो अभी हमारा चल रहा है उसको कहाँ पे लगाना है, ये जो डिसीजन है वो हम अपनी बौद्धिकता, अपनी कॉन्शियसनेस से लेते हैं और उसी से डिसाइड हो जाता है कि अब आने वाले टाइम पे हम कैसे संचित कर्म क्रिएट कर रहे हैं और कैसा प्रारब्ध हमें मिलने वाला है। और उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था कि ये प्रारब्ध संचित कर्म का रोना कब तक रोते रहोगे? कभी तो उठोगे, कभी तो जगोगे, कभी तो होश में आओगे, कभी तो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और नाम जप करो। आप प्रारब्ध संचित कर सबको आप काट सकते हो। अगर हम आज के एक्शन से अपने प्रारब्ध और संचित कर्म को भी काट सकते हैं, दैट मीन्स कि आज जो हम काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। हमें ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी या नहीं लेनी होगी। ठीक है, यानी कि कुछ
ऐसा है दोनों के बीच में, जिसको हम फ्री विल कह सकते हैं, राइट। जो फ्री विल है वही वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन जो अभी अभी जैसे अभी मैं सांस ले रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरी अब फ्री विल चलेगी यहाँ पे कि अभी मुझे इस पे क्या एक्शन लेना है, आगे मुझे क्या करना है। इस मोमेंट की फ्री विल मुझे है, लेकिन इस मोमेंट पे ही डिसाइड हो जाएगा कि नेक्स्ट मोमेंट मेरा कैसा होने वाला है। मुझे मेरे जो भी मैंने काम किया संचित, ये अभी मैं कुछ संचित कर रही हूँ, ठीक है, अर्जित कुछ तो कर रही हूँ ना, कुछ तो मुझे मिल रहा है मेरे काम से, तो वो जो भी मैं जो अभी कर रही हूँ, तो वो काम करके उसका प्रारब्ध क्या होने वाला वो अभी अभी इस मोमेंट से डिसाइड हो रहा है। जब इस मोमेंट से डिसाइड हो रहा है तो वहाँ पे किस्मत कहाँ काम कर रही है, यानी कि किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम आज ही अपनी खुद किस्मत क्रिएट कर रहे हैं, हम ये डिसाइड कर रहे हैं। ये छोटा सा जो गैप है ना प्रारब्ध और संचित के बीच का, इस गैप के अंदर ही हमारे सारी लाइफ हमारी इसी पे डिपेंड करती है। हमारी लाइफ में कैसे लोग हम अट्रैक्ट करने वाले हैं, कैसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करने वाले हैं, हम परमात्मा को पाने वाले हैं या नहीं, दुनिया में कोई बदलाव लाने वाले हैं या नहीं, कुछ ज़िंदगी में बड़े लेवल का अचीव करने, मतलब ये बात जो है ना वो सिर्फ इस जन्म की नहीं हो रही, ये हो रही है जन्मों जन्मों का ये जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये कहते हैं कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है अपने पिछले प्रारब्ध को, अपने पिछले संचित का हिस्सा लेने के लिए, उन कर्मों का भुगतान करने के लिए। जब हम ये कह रहे हैं कर्मों का भुगतान करने के लिए हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ परसेंट, कुछ पॉइंट पे तो एक फ्री विल थी, जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते थे कि हमारा प्रारब्ध क्या होगा, हमारे संचित कर्म क्या होंगे, ठीक है। जब ये चीज़ हम पहले से इस मोमेंट में ही डिसाइड कर चुके हैं आने वाले टाइम के लिए, तो जब वो टाइम आएगा तो उसको किस्मत का नाम देना तो बिल्कुल भी उसके साथ न्याय करना नहीं होगा ना। तो क्योंकि उस किस्मत को भी बनाने वाले हमारे खुद के ही करंट मोमेंट के इस पल के हमारे एक्शंस हैं, हमारे रिएक्शंस हैं, किसी भी घटना के प्रति हम क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या रिएक्शंस दे रहे हैं, ये डिसीजन हमारा खुद का होता है, ठीक है। भगत सिंह ने स्माइल करते करते फांसी पे वो टंग गए, ये उन्होंने डिसाइड किया था, ये उनकी किस्मत में था पहले से, ये नहीं हम कह सकते, ये उनकी फ्री विल थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि देश के लिए, आज़ादी के लिए वो अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे और वो अपने शब्दों पे भी बने रहे। और वो देखिए कांटा चुभ जाता है या कुछ थोड़ा भी जल जाता है, तो मेरे भी थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हुए थोड़ा सा स्किन बर्न हो गई थी, तो वो उसको सहना कैसे है, उसको स्माइल करके सहना है या रोते हुए सहना है, ये हमारी फ्री विल है। उसी से डिसाइड होता है कि हम संताप में रहने वाले हैं या हम खुश रहने वाले हैं। कुछ भी घटना हम हमारी लाइफ में हमारे प्रारब्ध या संचित के हिसाब से अगर हो गई, उसको सहन कैसे करना है, उसे एक्सेप्ट अगर हम कर लेते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि हमारी किस्मत में ही यही था, परमात्मा की ही यही इच्छा थी, फिर हम तो कर्मों से फ्री हो गए ना, हमें तो कुछ भी कर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो हमें एक प्यादे की तरह वो जो कहते हैं कि कठपुतली की तरह ऐसे डोरी के साथ परमात्मा ने पकड़ा हुआ है, वो तो नचाते जा रहे हैं, हम नाचते जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो फ्री विल नाम की तो कोई चीज़ काम ही नहीं करेगी। तो फिर अगर फ्री विल काम नहीं कर रही तो वहाँ पे तो हमें कोई कर्म की सज़ा भी नहीं मिल सकती, वहाँ पे हमारा कोई प्रारब्ध भी नहीं बन सकता, वहाँ पे हमारा कोई संचित कर्म भी नहीं बन सकता। तो जो अगर संचित कर्म बन रहे हैं, अगर प्रारब्ध बन रहा है, अगर किस्मत क्रिएट हो रही है आने वाले 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की या अगले आने वाले 20 जन्मों की भी, वो भी अगर आज से ही हो रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ तो ऐसा है हमारे अंदर जो हमारी बौद्धिकता, हमारी कॉन्शियसनेस को यूज़ करके हमारे या हम ही कह लीजिए, हम अपनी बौद्धिकता का कितना इस्तेमाल करते हैं अपने आप को
पूर्णता तक पहुंचाने के लिए या अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए ये हमारे आज के मोमेंट से डिसाइड हो रहा है। ये मेरा पर्सनल मानना है। और जो गुरु प्रेमानंद जी को भी मैंने सुना तो उन्होंने भी यही कहा कि प्रारब्ध और संचित को छोड़ो, जो होना सा था, जो आपने करना था वो ऑलरेडी कर चुके, लेकिन आज आप सही कर लो। लेकिन कहाँ से करेंगे, कैसे? अगर सब कुछ ऑलरेडी प्रारब्ध से ही हम चल रहे हैं तो हमारे पास तो राइट ही नहीं है ना कुछ भी एक्शन लेने का, कोई भी रिएक्शन देने का। वो तो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड चीज़ों को आज बदला तो जा ही नहीं सकता। तो अगर आज बदला जा सकता है, अगर हमारे पास ऐसी ताकत है, वो ताकत क्या है जो प्रारब्ध और संचित को भी खत्म करने की पावर रख रहा है? तो वो कहीं ना कहीं हमारी फ्री विल है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारा होश है। जब हम होश में रहते हुए कोई एक्शन लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पहले से सोचते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता को यूज करते हुए, तो वहां से हमारे कर्म फिर से डिसाइड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आप कर्मस थ्योरी पे विश्वास रखते हैं? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उन चीज़ों के लिए, या आप भी किस्मत को कहते हो कि हाँ, किस्मत में जो था वही हुआ, कोई मर गया तो उसकी डेथ इस टाइम पे, इस मोमेंट पे होनी ही थी, यही डिसाइडेड था, तभी ये चीज़ें हुई, तभी उसको जला के मार दिया गया, तभी उसको जहर दे के मार दिया गया, तभी वो युद्ध में मारा गया, या किसी भी स्थिति में तभी वो राज भोग रहा है क्योंकि उसकी किस्मत में ही था। तो जो किस्मत की बात करते हैं, आप प्लीज़ कहीं से कुछ लॉजिक मुझे बता दीजिए कि कहीं से कोई रेफरेंस बता दीजिए कि अगर किस्मत के हिसाब से ही होता है तो वो किस्मत कहाँ से डिसाइड होनी शुरू हुई, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसका मुझे बस आंसर चाहिए। ठीक है, अगर किसी के पास भी इसका कुछ कोई अलग कोई व्यू पॉइंट है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करें, मेरे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच।